कराची के क्लासरूम में ना एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा गया, लेकिन जो जवाब मिला उसने एक पूरी नस्ल और हमारी आज की डिजिटल दुनिया के बारे में एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने ला खड़ी की। चलिए देखते हैं कि आखिर ये माजरा था क्या। तो मंजर कुछ यूं है। उर्दू के उस्ताद हैं, उन्होंने क्लास से कहा कि चलो भाई गिनती सुनाओ। एक स्टूडेंट उठा और उसने गिनती शुरू की, लेकिन उसने जो गिनती सुनाई ना, वो उर्दू और अंग्रेजी का एक ऐसा मिक्सचर था कि सब हैरान रह गए। ये जवाब सिर्फ हैरान को नहीं था, बल्कि ये हमारी आज की जिंदगी की बिल्कुल सही तस्वीर दिखा रहा था। अब देखें, ये जो जवाब था ना, ये सिर्फ गिनती का मसला नहीं था। ये तो जुबान, टेक्नोलॉजी और हमारे कल्चरल हेरिटेज यानी सकाफती वरसे के मुस्तकबिल पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि आखिर उर्दू के ये रिवायती हिंदी से एक पहेली क्यों बनते जा रहे हैं? अच्छा, मजे की बात यह है कि उस्ताद ने डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुस्कुराए और बड़े प्यार से उसकी गलती ठीक की। और बस पूरी क्लास में एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। इससे एक बात तो साफ हो गई कि भाई यहां मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि मिलकर कुछ नया सीखना और समझना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इस मसले की जड़ तक चलते हैं। देखें, बात ये बिल्कुल नहीं है कि आज के बच्चे सीखना नहीं चाहते या उनमें कोई कमी है। असल बात इस दुनिया की है जिसमें वो बड़े हो रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ डिजिटल असरात हैं। जरा एक मिनट को सोचें, आज की जो जेन-ज़ी है उनका माहौल कैसा है? हर तरफ अंग्रेजी हिंदसे हैं। उनके मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स जो वो खेलते हैं, सोशल मीडिया, यहाँ तक के कैलकुलेटर तक सब कुछ अंग्रेजी में है। तो ऐसे में हमारी रिवायती उर्दू गिनती की रोजमर्रा प्रैक्टिस का मौका वो तो कुदरती तौर पर खत्म ही हो जाता है ना। तो यहां जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो ये है कि ये किसी एक बच्चे की नाकामी नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी और हमारे नए लाइफस्टाइल का पैदा किया हुआ एक इज्तिमाई चैलेंज है। मतलब मसला सीखने की काबिलियत में नहीं है, मसला रोजमर्रा की प्रैक्टिस ना होने का है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है। क्या हो अगर ये जो मुश्किल नंबर्स हैं, ये दरअसल उर्दू ज़बान की कोई खामी ना हो, बल्कि इसकी एक बहुत ही खूबसूरत खुसूसियत हो। यहाँ देखिए, 19, 29, 39, 49, ये वो नंबर्स हैं जो अक्सर नए सीखने वालों के लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। इन सब के आखिर में सा की जो आवाज़ आती है ना, वो एक रिदम तो बनाती है, लेकिन सच पूछें तो कन्फ्यूजन भी बहुत पैदा करती है। और ये कन्फ्यूजन एक स्टूडेंट के मासूम से सवाल से बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है। उसने पूछा, सर ये 59 यानी 59 और 69 यानी 69, इनमें फ़र्क कैसे याद रखें? ये सुनने में तो तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। और ये देखें, ये रहा वो चैलेंज, 61 और 69। जब तक आप इन्हें रोजमर्रा में बार बार सुने और बोले नहीं, इनके बीच का जो हल्का सा आवाज का फर्क है ना, उसे पकड़ना और फिर याद रखना वाकई मुश्किल काम है। तो असल में ना, ये जो पेचीदगी है, ये कोई गलती नहीं है, ये तो हमारे अमीर लिसानी विरसे की निशानी है। उर्दू की गिनती में फारसी, अरबी और हमारी अपनी मकामी ज़ुबानों सबके असरात शामिल हैं, और इसी वजह से तो इसकी शक्ल इतनी मनफरद और ख़ास है। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस फासले को कम कैसे किया जाए? भाई इसका हल सख्ती में तो बिल्कुल नहीं है। हल ये है कि इस चैलेंज को एक मज़े की, एक दिलचस्प एक्टिविटी में बदल दिया जाए। जैसे उस्ताद ने एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया, क्लास में एक सादा सा खेल शुरू किया जाए। एक स्टूडेंट उर्दू में एक नंबर बोले, जैसे 19, तो अगले स्टूडेंट को फौरन अगला नंबर यानी 20 बोलना होगा। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई कहीं फंस जाए या अटक जाए तो पूरी क्लास मिलके खुशी खुशी उसकी मदद करेगी। है ना सीखने का एक शानदार और पॉजिटिव तरीका। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से मॉडर्न तरीके हो सकते हैं। जैसे ऐसी क्रिएटिव मोबाइल ऐप्स बनाई जाएं जो खेल खेल में गिनती सिखा दें, या फिर छोटे छोटे मज़ेदार वीडियोज़ हों जिनसे ये मुश्किल नंबर्स आसानी से याद हो जाएं। और हाँ, सबसे बढ़कर घर का माहौल, जहां वालिदैन नरमी और हौसला अफजाई से बच्चों को सिखाएं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये सारी बातचीत हमें इस क्लासरूम की कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक तक ले आती है। ये सबक सिर्फ गिनती सीखने के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं आगे की बात है। देखें, असल बात यह है कि ज़बान सिर्फ किताबों या डिक्शनरियों में कैद नहीं रहती। ज़बान तो जिंदा रहती है हमारी रोज़मर्रा की बातों में, हमारे लतीफ़ों में, हमारी कहानियों में। जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसे बोलते हैं, सिर्फ तभी वो जिंदा रहती है और अगली नस्ल तक पहुंचती है। और उस्ताद की ये बात, ये तो दिल पे लगती है। वो कहते हैं, बस रुको मत, आगे बढ़ते रहो। यही गिनती का उसूल है और यही जिंदगी का भी। सोचें जरा, गिनती जैसी एक आम सी चीज को जिंदगी के इतने बड़े फलसफे से जोड़ दिया। कमाल है। तो आखिर में ये सिर्फ हिंद से गिनने की बात नहीं है,
ये तो अपनी जुबान से दोस्ती करने जैसा है। जब हमारी नई नस्ल पूरे एतमाद से कहेगी 19, 29, 39, तो ये सिर्फ गिनती नहीं होगी, ये अपनी सकाफती पहचान से जुड़ने का एक ऐलान होगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या हम अपनी जुबानों को इस डिजिटल दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहे हैं?